और जल मूर्ति का मतलब चलते हुए भगवान नहीं दिखते हमें, तो उसके लिए हम क्या करें? और दूसरी प्रश्न ये है कि महाराज जी को हमने देखा नहीं है तो उनकी सेवा कैसे करें? जिन्होंने महाराज जी को नहीं भी देखा है, वीडियो के माध्यम से वो उनका ध्यान कर सकते हैं, मन से उनकी सेवा कर सकते हैं कि हम उनकी अनेक प्रकार की उनके धाम में हम सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। हम श्री महाराज जी के लिए मालाएँ बना रहे हैं, हम उनके वस्त्र सिल रहे हैं, हम उनका भोजन बना रहे हैं, किसी भी प्रकार से जैसे भगवान के लिए जो ध्यान करते हो, वही गुरु के लिए ध्यान कर सकते हो। प्लस मूर्ति से तो हमें बाहर निकाल के लाना ही पड़ेगा, किसी फ़ोटो की हेल्प ले सकती हो या गुरु का ध्यान आसान हो जाता है क्योंकि गुरु को चलते फिरते देखते हो वीडियो में, तो उस प्रकार से ध्यान कर सकते हो कि अभी वो बैठे प्रवचन दे रहे हैं, अभी वो कीर्तन करा रहे हैं, अभी वो हॉल में आ गई, अभी वो भक्त मंडली के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं, सबको सब जगह ले जा रहे हैं, तो वो अभी परिक्रमा करा रहे हैं, तो वो तो सब देखा ही है वीडियो में, उस माध्यम से ध्यान कर सकती हो। और फिर भगवान को भी मूर्ति को मूर्ति नहीं मानना, ये तो बार बार बताया ही है श्री महाराज जी ने। मूर्ति को आपने केवल ध्यान के लिए कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा श्रृंगार है, ऐसा ऐसा श्रृंगार है, फिर आंख बंद की, फिर भूल जाओ मूर्ति को, फिर उसको चलते फिरते अनुभव करो कि इसीलिए महाराज जी ने मनोमयी मूर्ति के लिए ज़्यादा ध्यान हमारे लोगों का केंद्रित कराया है कि मनोमयी मूर्ति यानी मन से बनाओ, ध्यान करो कि हाँ वो ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे मुकुट है, ये सब है, हम उनके सामने बैठे हुए, तो ये थोड़ा अभ्यास से होगा, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो मन की मूर्ति बना लो, मूर्ति के सामने ना बैठ के मन की मूर्ति बना लो कि हाँ मन से भगवान ऐसे मुरली बजा रहे हैं, अब वो गाय चरा रहे हैं, अब वो इधर चले गए, वो मैं उनको माखन खिला रही हूँ, मैं उनको लिए रोटी बना रही हूँ, मैं उनके लिए खीर बना रही हूँ, क्योंकि मानसिक सेवा का फल मिलता है। एक स्त्री ने भोजन बनाया, सब कुछ बनाया और मन से बना रही है वो, भगवान बैठे हुए हैं मेरे घर में, राधा रानी मेरे घर में है, मेरे गुरुदेव मेरे घर में है, बस मैं उनके लिए जल्दी 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 भोजन बना के जल्दी से जो मैंने चांदी की थाली बनाई, चांदी की कटोरियाँ सब मन से बना ली और मैं उसमें परस दिया, मैंने सब्जी, अनेक प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, पूरी सब मैंने बनाया। तो उसने मन में ही ध्यान किया कि वो खीर कहीं गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्म खीर होगी तो भगवान का मुंह जल जाएगा। तो जब वो उसका ध्यान, उसने ध्यान से वो जब वो बाहर आई तो उसकी उंगली जली हुई थी, यानी इतना परिपक्व उसका ध्यान हो गया कि उसका प्रभाव उसके शरीर के ऊपर पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान हो सकता है, लेकिन हमारे अभ्यास की कमी है। प्लस पदों को पढ़ के उसकी हेल्प से करो ध्यान, जैसे जैसे पद में लाइन आती है, कीर्तन धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। शुरू में कीर्तन समझ में नहीं आते श्री महाराज जी के, तो ऐसा लगता है बड़े कठिन है ये तो, लेकिन अर्थ वाली पुस्तकें भी हैं, जैसे प्रेम रस मदिरा अर्थ वाली है, 2-3 पद उठा लिए, उसके अनुसार फिर लीला बना ली, उसके अनुसार जैसी जैसी लाइन आ रही है उसके अनुसार अपना भाव बना लिया। या युगल शतक भी अर्थ वाली है, युगल रस भी अर्थ वाली है, कुछ पुस्तकें अर्थ वाली हैं जिनके अर्थ के ध्यान में रखते हुए वो ध्यान बनाना इजी हो जाएगा, मेडिटेशन इजी हो जाएगा। राधा त्रयोदशी में भी अर्थ लिखा हुआ है, कृष्ण द्वादशी में भी अर्थ लिखा हुआ है, तो इसमें पूरा उनका मुकुट से लेकर सिर तक के पूरे श्रृंगार का वर्णन है। अब आरती मान लिया तुम करो, आरती प्रीतम प्यारे की जो इसमें भी होती है शुरू में, तो उसमें पूरा श्रृंगार है ठाकुर जी का, तो वैसा ध्यान बना लो। तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास के बिना तो कैसे होगा।